वीडियो क्लास 10 विद्यार्थियों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी जो 20 बहुविकल्पी आप लोगों के आएंगे क्लास 10 के 2026 के बोर्ड एग्जाम में, मैं इस वीडियो में पूरा का पूरा मैं बता दूंगा। टोटल आप लोगों के मैं 20 के 20 में करवाऊंगा इसी वीडियो में। फिर इसके बाद मैं गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय, निबंध, पत्र लेखन, जितने भी आप लोगों के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, क्वेश्चन होते हैं क्लास 10 में, पूरे के पूरे मैं आप लोगों को इसी वीडियो में करवाऊंगा। और इस वीडियो से आप लोगों के 70 में 70 भाई 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, वो भी गारंटी के साथ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, अगर आप लोगों को भाई ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिएगा अभी के अभी, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइएगा, जिससे कि हम लोगों की जो अगली वीडियो होगी वो आप लोगों के पास सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचेगी। ठीक, हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के जो 20 बहुविकल्पी होते हैं उसको देखते हैं, और उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग का 2026 बोर्ड एग्जाम में किस तरह का पेपर आएगा, किस पैटर्न पर आएगा। तो इस वीडियो में ये भी हम लोग देखेंगे पूरा डिटेल से। ठीक, कुछ इस तरह का आप लोगों का भाई 2026 में बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा, तो इसको आप लोगों को देख लेना है भाई। समय आप लोगों को भाई 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा, और पूर्णांक आप लोगों का 70 का रहेगा। ठीक, सबसे महत्वपूर्ण बात, 15 मिनट जो होते हैं विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं कि 15 मिनट आप लोग आराम से 15 मिनट क्वेश्चन पेपर पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन कौन सा कठिन होता है या कौन सा आसान है, कौन सा सेक्शन सही है या कौन सा सेक्शन आप लोगों को डिफिकल्ट लग रहा है। ये 2024 बोर्ड एग्जाम का पेपर है। ठीक, 2024 बोर्ड एग्जाम का पेपर है, और आप लोगों का कब है 2026 में। कब है 2026 में। तो आप लोगों का 2025 में भी इसी पैटर्न पर आया था, जो बच्चे 2025 के बोर्ड एग्जाम में दिए होंगे, और 2026 में जो आने वाला बोर्ड एग्जाम है ये आप लोगों का इसी पैटर्न पर आएगा। तो पैटर्न आप लोगों का कुछ भी नहीं बदला हुआ है, इसी पैटर्न पर पूरा का पूरा आएगा। ठीक, खंड आ में 20 बहुविकल्पीय होंगे। खंड आ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जो आप लोगों के एक एक नंबर के होंगे, और जो प्रश्न पत्र होगा ये 2 खंडों में है, खंड आ और खंड बा। ठीक, 2 खंडों में है, खंड आ और खंड बा। और जो बहुविकल्पी के क्वेश्चन के आंसर होंगे, इसमें आप लोगों को OMR शीट में फिल करना होगा। OMR शीट अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है, आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसके बाद आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी कि OMR शीट कैसे भरे। पूरे के पूरे 20 बहुविकल्पी आप लोगों को कैसे यहाँ पर फिल करना है। ठीक, टॉपर कैसे बनना है। फिर इसके बाद खंड बा में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न होंगे। फिर खंड बा में सभी के प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को एक साथ ही करें। फिर शुरुआत का जो प्रश्न है आप लोग शुरुआत करिए और अंतिम तक, लास्ट तक करते जाइए। फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात देखिए, हाईलाइट करा है मैंने, जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना कीजिए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना कीजिए। जो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आता हो तो उस पर आप लोगों को समय नष्ट नहीं करना है। फिर यहाँ पर कुछ इस तरह बहुविकल्पी होंगे। बहुविकल्पी में आप लोगों को मैं नोट्स मैंने बनाया है, तो उससे मैं आप लोगों को बता दूंगा बहुविकल्पी कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, और सारे के सारे वही आप लोगों के 2026 में फंसेंगे। ठीक, पूरा का पूरा। चैनल को सब्सक्राइब कर ली, मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ, नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे, फिर आप लोगों को वीडियो नहीं मिल पाएगी। ठीक, अगर वीडियो पाना है हम लोग की ऐसी धमाकेदार, तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पर खंड बा में आता है 50 अंक का, जो कि यहाँ पर आप लोगों को लिखना रहता है। ठीक, सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्या है भाई, गद्यांश। गद्यांश में सिर्फ और सिर्फ यही मैं आप लोगों को बताऊँगा इम्पोर्टेंट गद्यांश कौन से हैं। इम्पोर्टेंट गद्यांश तैयार कर लिए, जो कि यहाँ पर ये देखिए, भविष्य उज्जवल होता है, इस तरह का देख सकते हैं, या ऐश गई ना तू मेरे मन से। तो ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट गद्यांश होते हैं और अथवा में आते हैं। ठीक, अथवा में आते हैं और बहुत ही आसान रहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अंडरलाइन करा गया है। यहाँ पर इसी की आप लोगों को अपने शब्दों में व्याख्या करनी होती है। ठीक, व्याख्या करनी होती है। फिर इसके बाद महत्वपूर्ण पद्यांश कौन से हैं, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर सुर आ चुका है, तो यहाँ पर आप लोग समझ जाइए सूरदास जी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? सूरदास जी से। अथवा में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर झांसी की रानी से लिया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। फिर इसके बाद आप लोगों का जो तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे,
निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए, जो कि आप लोगों का अथवा में क्वेश्चन है। इसमें से कोई आप लोग एक करिएगा, चंद्रशेखर वाला। चौथा क्वेश्चन है, दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 2 दिए गए अथवा में, सबसे पहला वाला आप लोग कर सकते हैं, ठीक, पहला वाला सबसे आसान है। फिर यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन होता है आप लोगों का, आप लोगों के अपने खंडकाव्य से रहता है भाई, अपने खंडकाव्य से रहता है, 3 नंबर का रहता है। अगर आप लोग लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं तो आप लोग जय सुभाष का तैयार कर सकते हैं, ठीक, या अगर आप लोग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं या ज्योति जवाहर आप लोग तैयार कर सकते हैं, या अग्र पूजा तैयार कर सकते हैं, ठीक, मुक्ति दूत आप लोग तैयार कर सकते हैं। जो आप लोग के डिस्ट्रिक्ट में होगा वही तैयार करेंगे आप लोग। फिर यहाँ पर इम्पोर्टेंट जीवन परिचय कौन कौन सा देखेंगे। देखिए इम्पोर्टेंट जीवन परिचय देखिए, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, ठीक। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, 3 है, लेकिन तीनों में से कोई एक आप लोगों को करना है। 5 नंबर आप लोगों के फिक्स हो जाएंगे। पहला तैयार करना है रामधारी सिंह दिनकर, ठीक, रामधारी सिंह दिनकर। दूसरा है यहाँ पर प्रसाद जी का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरा है भगवत सणोपाध्याय, ठीक, भगवत सणोपाध्याय। तो तीनों में से सबसे ज़्यादा आप लोग को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का तैयार करना है। 5 नंबर आप लोगों के फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि ये हर साल आते हैं। इसी तरह आप लोगों के जो यहाँ पर कवियों में से कोई एक लिखना रहता है जीवन परिचय, ठीक। लेखक का मैंने बता दिया। कवियों में से देखिए ये भी 5 नंबर का आता है। इसमें सबसे पहला देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान, दूसरा देखिए मैथिली शरणगुप्त, तीसरा देखिए बिहारी लाल, चौथा है केदारनाथ सिंह। 7वां टॉपिक है यहाँ पर अपनी पाठ्य पुस्तक। देखिए अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई एक श्लोक लिखिए, ठीक, कस्टर्ड कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, इस क्वेश्चन पेपर में प्रश्न पत्र में ना आया हो, श्लोक लिखना है वो, ठीक। 8वां देखिए अपने निवास स्थान। देखिए श्लोक की जो वीडियो है मैंने पहले ही डाल दी है जीके दिशा क्लासेस चैनल पर, तो यूट्यूब पे आप लोग श्लोक मतलब सर्च करिए, आप लोग श्लोक कैसे लिखे जीके दिशा क्लासेस, ठीक। सबसे पहली वीडियो आएगी तो आप लोगों को उसको क्लिक करके पूरा वॉच करना है वीडियो, लाइक भी कर दिएगा, कमेंट भी कर दिएगा। अपने निवास 8वां टॉपिक देखिए अपने निवास स्थान के आसपास मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर जनपद के स्वास्थ्य अधिकारी को आप लोगों को एक पत्र लिखना है, ठीक, मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए 4 नंबर ये पक्के हो जाएंगे। फिर इसके बाद आप लोग देख सकते हैं 9 टॉपिक क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दिए। 4 क्वेश्चन रहेंगे संस्कृत में, चारों में से कोई आप लोग को 2 करना होगा और 2 नंबर आप लोगों के फिक्स हो जाएंगे। फिर इसके बाद आप लोगों का क्या है, आखिरी लास्ट टॉपिक है 10 नंबर टॉपिक है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। सबसे पहला है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान, दूसरा है यहाँ पे इंटरनेट आप लोगों को तैयार करना है, तीसरा है छात्र तथा अनुशासन, चौथा है किसी एक त्यौहार का वर्णन करना है, चौथा 5वां यहाँ पर नई शिक्षा नीति NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। फिर इसके बाद छठा आप लोगों को तैयार करना है महाकुंभ के ऊपर, ठीक। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोगों को एक जो है जो मैंने हाईलाइट करा है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वायरल क्वेश्चन है, हर साल आता है निबंध में, और 7 नंबर आप लोगों के पक्के हो जाएंगे, ठीक। पूरे के पूरे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट जीवन परिचय मैंने बता दिए हैं, तो यही सारे के सारे 2026 में भी क्वेश्चन आएंगे। अब चलते हैं जो आप लोगों के 20 नंबर के बहुविकल्पी आते हैं उसको भी देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला जो यहाँ पर MCQ टाइप क्वेश्चन है जो कि है हिंदी साहित्य। देखिए हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है, तो यहाँ पर 2 आएगा, ठीक। अगर 2 ऑप्शन में तो 2 लिख दिएगा, या इसकी जगह ये लिख सकता है, यहाँ पे ये लिखा हुआ आ सकता है गद और पद। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, आप लोग यहाँ पर गलत ना करिएगा, आंसर 2 भी हो सकता, 2 है, 2 कौन कौन से हैं, गद और पद। दूसरा क्वेश्चन देखिए भक्ति काल को किस और नाम, देखिए भक्ति काल को किस और नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, स्वर्णकाल, किस काल से, स्वर्णकाल से। तीसरा देखिए हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है, किसको माना जाता है, परीक्षा गुरु, किसको माना जाता है, परीक्षा गुरु। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या है, सरस्वती पत्रिका। देखिए सरस्वती पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई थी, किस युग में प्रकाशित हुई थी, 20वीं सदी के पहले दशक में, 20वीं सदी के पहले दशक में। फिर देखिए 5वां क्वेश्चन है गेहूं बनाम गुलाब। देखिए गेहूं बनाम गुलाब किस विधा की रचना है, किस विधा की रचना है, निबंध विधा की रचना है, किस विधा की रचना है, निबंध विधा की रचना है।
और लेखक का नाम क्या है? रामवृक्ष बेनीपुरी, रामवृक्ष बेनीपुरी। छठा क्वेश्चन देखिए, दुनिया के दो प्रसिद्ध घुमक्कड़ों के नाम बताइए। तो यहाँ पर कौन से हो सकते हैं? जो भारत की खोज किसने की थी, ये आप लोगों को पता होगा, वास्को डी गामा। किसने की थी? वास्को डी गामा और कोलंबस। घुमक्कड़ों के नाम है तो कोलंबस भी आप लोग लिख सकते हैं, तो दो आप लोग लिखिएगा, वास्को डी गामा और कोलंबस। सातवां क्वेश्चन देखिए, चिंतामणि। देखिए सातवां क्वेश्चन है, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? किसका निबंध संग्रह है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आठवां क्वेश्चन देखिए, बीजक किसकी रचना है? बीजक किसकी रचना है? किसकी रचना है आप लोगों को पता होना चाहिए, कबीरदास। किसकी रचना है? कबीरदास। 9 टॉपिक देखिए, बिहारी किस काल के कवि हैं? बिहारी किस काल के कवि हैं? रीति काल। 10वां टॉपिक देखिए, राहुल किस विधा के लेखक हैं? राहुल जो यात्रा थे, जो यात्रा करते थे, किस विधा के लेखक है? तो यात्रा व्रत। 11वां टॉपिक देखिए, 11वां क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका। सरस्वती पत्रिका किस के संपादक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। फिर यहाँ पर आप लोग अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, 12वां क्वेश्चन है, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? तो यहाँ पर जीवनी विधा की। कौन सी रचना है? जीवनी विधा। 13वां टॉपिक देखिए, 13वां क्वेश्चन है, ब्राह्मण पत्रिका। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। तो कौन है भाई? प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर टॉपिक है, संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन है? यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर। ठीक, रामधारी सिंह दिनकर। फिर 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, जो कि है तार सप्पा। देखिए, तार सत्तापक का प्रकाशन कब और कहाँ किसने किया था? तार सत्तापक का प्रकाशन कब और कहाँ किसने किया था? कब हुआ था? यहाँ पे सन 1943, 1943 1943 में आज्ञा जी ने। फिर यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है, परशुराम की प्रतीक्षा। देखिए, परशुराम की प्रतीक्षा किसकी काव्य कृति है? किसकी काव्य कृति है? रामधारी सिंह दिनकर की। किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, कितनी नाव में कितनी बात किसकी रचना है? कितनी नाव में कितनी बात किसकी रचना है? यहाँ पर आज्ञा जी की है। ठीक, आज्ञा जी का पूरा नाम आप लोग देख सकते हैं, पूरा नाम ये है और शॉर्ट में कहते हैं आज्ञा जी। फिर यहाँ पर देख सकते हैं 18 नंबर क्वेश्चन है, प्रयोगवाद के जनक कौन है? प्रयोगवाद के जनक कौन है? यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आज्ञा है। कौन है? आज्ञा जी, जिसे जाना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके। ठीक, कुछ 2 क्वेश्चन और भी हैं नीचे, तो आप लोग यहाँ पर इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरा का पूरा। तो मैंने इसमें बता दिया है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से आ सकते हैं। तो मैंने सारे के सारे मैंने कवर कर दिए हैं, और इस वीडियो से आप लोगों के 70 में 70 पूरा के पूरे नंबर पक्के हो जाएंगे। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में कोई और धमाकेदार टॉपिक के साथ। जब तक आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए हमारे चैनल जीके दिशा क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत।